हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और साथ में पीआईबी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। और यह जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो यह बात कर रहा है आपका दारा सिकोह के बारे में। तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। हिस्ट्री का पॉइंट है, कुछ नया आता है तो यह जो है सो आपको न्यूज़ में रहता है। हालांकि इस बार प्रीलिम्स में एक्चुअल में क्या है कि हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़ा ही अजीब टाइप के रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और यूपीएससी लगभग बहुत सारे किताबों से लेकर के यहाँ पे बनाता है। तो हिस्ट्री क्वेश्चन सोच समझ के करना पड़ता है। और 10 क्वेश्चन या मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो 5, 7 या 8 क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज कर दिए हैं आपके अरबिक वर्जन ऑफ द मजमा उल जैसो बहरीन ऑफ दारा सिकोह। तो यहाँ पे आपको मजमा उल बहरीन इसको याद रखना है, ठीक है। मजमा, ये पेन नए ले आओ तो यही दिक्कत होता है। उल बहरीन, तो यहाँ पे इसको रिलीज़ किसने किया है? तो इसको रिलीज़ किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हम यहाँ पे वीपी लिख देते हैं। और नाम आप लोगों को पता ही है तो नाम लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मजमा उल बहरीन का मतलब क्या होता है? तो कन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशन, इसका मतलब ये होता है आपका कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशन। तो मजमा उल बहरीन का मतलब हुआ कि दो ओशन का यहाँ पे कन्फ्लुएंस, ठीक है। और यहाँ पे जो बात कही जा रही है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये दो ओशन कौन कौन से, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक है आपका हिंदुज़म में वेदांता, जैसे आपको जिसको उपनिषद कहा जाता है। और यहाँ पे जो आपके मुस्लिम में जो है सो वह सूफीज़म हो गया, क्योंकि यहाँ पे दारा सिकोह जो है सो इन दो पॉइंट पे बहुत अच्छा काम किया था। तो इसी को याद करते हुए इस चीज़ को जो है सो जारी किया गया है, ठीक है। तो वेदांता और सूफीज़म के बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको कन्फ्लुएंस ऑफ द दो ओशन, तो यहाँ पे ओशन नहीं है, वेदांता और सूफीज़म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दारा सिकोह के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको दारा सिकोह। तो एक्चुअल में क्या है कि यह जो है सो दारा सिकोह को भारतीय सभ्यता संस्कृति में वैल्यू इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ के सभ्यता और संस्कृति के विकास में इसने अच्छा काम किया। तो यह सन था आपका, या कहिए कि इल्डेस्ट सन ऑफ द तो यह जो है सो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, इल्डेस्ट सन ऑफ द शाहजहाँ था। और जब यह युद्ध हार जाता है तो औरंगजेब इसका सर काट देता है। तो यह जैसे एक तरह से किल्ड बाई तो यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा इसको मार दिया जाता है। और यह जो है सो आपको यह ट्रांसलेशन ऑफ 52 उपनिषद कराता है।
तो यहाँ पे जो उपनिषद है उसका यह ट्रांसलेशन कराता है, इसलिए जो है सो यह ज़्यादा फेमस हो जाता है समय के साथ में, ठीक है, क्योंकि यह जो है सो 52 उपनिषद को यह ट्रांसलेट कराता है। और उस टाइम तक जैसे हिंदू भी नहीं जानते थे। और उसके अलावा जो है सो यह गीता का भी ट्रांसलेशन कराता है। और इसको ये लगता है कि जो सूफीज़म है और जो हिंदुज़म है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो गई। और उसके बाद में आपको अगर कहा जाए तो यह इनिशिएटेड करता है एक सेक्ट को, जिसको सूफी में कहा जाता है आपको कादरी ऑर्डर, ठीक है। तो यह इनिशिएट करता है आपको कादरी ऑर्डर को। तो एक नया ऑर्डर लेके आता है जिसको कादरी ऑर्डर कहा जाता है। और एक्चुअल में इसका जो गुरु या पीर कहिए, इसके पीर जो हैं वह है आपको मुल्ला शाह। तो इसके पीर जो हैं आपके तो इसके पीर जो है सो जिनके कहने पे यह जो है सो आपको नया काम करता है, तो इसके बारे में बात किया गया है कि इसके जैसे गुरु या पीर कहिए मुल्ला शाह, उनके कहने पे यह जो है सो कादरी ऑर्डर को आगे बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है सो इसमें सूफीनात उल जैसो अवलिया हो गया, रिसाला आय हक हो गया, उसके बाद में जैसे शहसियत या जैसो आपको हसनत उल अफरीन हो गया, अरिफीन हो गया, और जैसो आपको इस एक सिर आई आजम हो गया, जुग जैसो वशिष्ठ हो गया, तर्जुमा आय जैसो अकवाल आय वसीली हो गया। तो ये सारे जो है सो यह काम करा रहा है, ठीक है। तो हमने आपको दारा सिकोह के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट बता दिए कि जैसे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है सो रिलीज़ कर दिए हैं आपको बता मजमा उल बहरीन। और मजमा उल बहरीन का मतलब क्या होता है कि दो असन का कन्फ्लुएंस, ये दो असन जो है सो वेदांता हो गया और सूफीज़म हो गया। और दारा सिकोह के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, और औरंगजेब ने इसको मार दिया, और इसने जो है सो आपको ट्रांसलेशन किया 52 उपनिषद और गीता को। और एक आपको सेक्ट भी चलाता है जिसको कादरी ऑर्डर या कादरी सेक्ट कहा जाता था। इसके गुरु का नाम जैसो था मुल्ला शाह था, जिसके कहने पे जैसो ये सेक्ट चलाया, और बाकी जो है ऐसा काम कर रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ई कोली बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे वह है आपको ई कोली बैक्टीरिया, ठीक है। तो यह क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द ई कोली बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका ई कोली, जिसको हम लोग अगर हम कहें तो आपको इस्चेरिचिया जो है सो कोली कहा जाता है, ESCHERICHIA। तो ESCHERICHIA, ठीक है। और यहाँ पे हो गया कोली, इसका फुल नाम ये है जिसको हमारा शॉर्ट फॉर्म में ई कोली कह दिया जाता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ICMR ने एक स्टडी प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे जो है सो आपको ICMR जो है सो इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च जो है सो यहाँ पे एक स्टडी को पब्लिश किया है। तो यहाँ पे ICMR ने एक स्टडी को पब्लिश किया है, और यह स्टडी क्या है, वह ई कोली बैक्टीरिया के ऊपर ही स्टडी है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको इफिशियंसी ऑफ द इमीपेनम, तो यहाँ पे आपको इमीपेनम जो है सो एक तरह का मेडिसिन है, जिसकी जो है से यहाँ पे इफिशियंसी के बारे में बात की गई है। तो इसको याद रखिएगा, यह जो है सो आपका कौन सा है, आपका इमीपेनम हो गया, ठीक है। और यह इमीपेनम जो है सो यह क्या है, यह एक आपको एंटीबायोटिक है। दिस इज द एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे इमी जो है सो आपको इमीपेनम जो है सो एक एंटीबायोटिक है, और यह जो है इस पे स्टडी जो है सो ICMR ने पब्लिश किया है।
और इसमें क्या कहा गया है कि आपको जब हम लोग जो है सो आपको इमीपेनेम जब देते हैं या ई कोली बैक्टीरिया को जब ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको इसकी संख्या घट गई है, जो कि 86% 2016 से 64% 2021 में। तो इसकी जो है सो रेट जो है सो अब रिड्यूस्ड हो रहा है। तो 86% जो था यह कब था, तो यह 2016 में था। वर्तमान में यह हो गया है आपको 64%। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इसकी जो है सो आपको अटैक रेट जो है सो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और चीज़ देखते हैं। और यह जैसे आपको ई कोली जो है यह बहुत जगह मिलता है, जैसे आपको इन्वायरमेंट में मिलता है, फूड्स में, उसके बाद में वाटर में, एनिमल में। तो ये आपको ई कोली जो है सो आपको यह मिल रहा है आपको यह इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, साथ में आपके फूड में मिल जाएगा, उसके अलावा एनिमल में भी मिल जाएगा। तो यह जैसे वाइड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है सो आपको तो यह जो है आपको वर्ल्ड वाइड जो है सो यह रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो ये जाहिर सी बात है कि यह ट्रॉपिकल डिजीज नहीं है, किसी खास सेंटर में नहीं है, यह जो है पूरे वर्ल्ड में मिल रहा है यह। और इसका स्ट्रेन जो है सो आपको बहुत ज़्यादा हार्मलेस नहीं है, कुछ जो है सो बीमार करते हैं। तो यहाँ जो है आपको मेन जो है यहाँ पे जो हार्म कर रहा है यह जो मोस्टली तो हार्मलेस है, बट यह जैसे कहीं कहीं अटैक करता है। तो यह आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कर रहा है यह कर रहा है आपका यूरिनरी में, उसके बाद में जैसे आपको डायरिया भी करता है, DIARRHEA, DIARRHEA। तो यह डायरिया भी कॉज कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मिल रहा है, और निमोनिया भी करता है। तो यहाँ पे जो है सो आपको ये मल्टीपल आपको एक तरह से अटैक करता है, लेकिन यह जैसे मारता नहीं है, बहुत कम, बस इलनेस करता है, ठीक है। और यह जो सब आपको कॉमन पैथोजन है जो कि वर्ल्ड वाइड मिलता है आपको। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि ई कोली जो है सो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, इस्चेरिचिया कोली, या कोई आप दूसरा गूगल में देख लीजिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसको जो है सो ICMR ने इस पर एक स्टडी प्रोड्यूस किया है, और यह स्टडी जो है सो आपको इमीपेनेम एक एंटीबायोटिक है, उसकी इफिशियंसी पे है कि 2016 में इसकी इतनी थी, आज के डेट में इसकी संख्या घट रही है। ई कोली जो है सो फाउंड होता है इन्वायरमेंट में, फूड में, एनिमल में, और यह वर्ल्ड वाइड इसका रिप्रेजेंटेशन है। यह हार्म करता है, मोस्टली तो हार्मलेस है, लेकिन फिर भी हार्म करता है आपको इम्यूनिटी में, डायरिया में, निमोनिया में। और यह वीकनेस ले आता है, मेन कॉज जो है अगर कहा जाए तो यह जो है सो मेन कॉज क्या करता है यह, कि आपको वीकनेस लेके आता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह करता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ अगर बढ़ें तो हमारा है जियोमैग्नेटिज्म, आपको एस्ट्रॉम के बारे में है, जियोमैग्नेटिक एस्ट्रॉम के बारे में है यहाँ पे। देखिए जियोमैग्नेटिक एस्ट्रॉम के बारे में कहा जाए तो यह आपका सूरज हो गया, जिसमें जो है सो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये कभी कभार जो है सो कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है,
तो यहाँ से जो है सो एस्ट्रोम का जो है सो जियोमैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है सो निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ में ये जो है सो नॉर्थ पोल हो गया और इधर जो है सो साउथ पोल हो गया। तो यह जो है सो आता है और इससे टकराता है तो यहाँ पे जैसे ऑरोरा बोरियलिस होता है और नीचे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है तो इंडिया आपको यहाँ पे आपको यह हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो आपको जो पावर ग्रिड है उनको नुकसान पहुँचाता है। उसके अलावा जैसे सैटेलाइट को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि करंट का फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो करंट का फ्लो हो जाएगा और हाई करंट रहेगा तो I² लॉस होगा, हीटिंग होगी और वह चीज़ जल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे अगर एक तरह से कहा जाए तो ड्यू टू irregular रिएक्शन ऑन सन क्या होता है, हम GS लिख देते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को। तो आपका जो है सो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यहाँ से जनरेट हो जाएगा और यह जो है सो आपको अटैक करेगा आपके अर्थ इन्वायरमेंट को। यह क्या करेगा, अर्थ अटैक करेगा, ठीक है। और मेन क्या होगा यहाँ पे कि यह इसमें मैग्नेटिक नेचर होने के कारण यहाँ पे आपको I² लॉस होता है और फिर क्या होगा, हीटिंग होगा। और जब हीटिंग होगा तो लॉसेस होगा। तो यहाँ पे आपका जो आपको लॉस होता है वह सैटेलाइट में होता है। सैटेलाइट के अलावा जो है सो आपको पावर ग्रिड में होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आपको कि जियोमेट्रिक स्टॉर्म जो है सो अभी हमको देखने को मिलता है। तो इसके लिए जैसे इक्विपमेंट लगाया गया है ताकि समय समय पे पता किया जा सके कि ऐसा स्टॉर्म आ रहा है तो अपने सैटेलाइट को शट डाउन किया जाएगा या उसका डायरेक्शन को मूव किया जाएगा। तो इरेगुलर रिएक्शन होता है, आपको हाइड्रोजन हीलियम बनता है और यहाँ पे जैसे आपको कोरोना जो है सो आपको इसमें भी कोरोना होता है, ये कोरोना नहीं है जो कोविड अटैक है। तो यह अटैक करता है अर्थ इन्वायरमेंट में, मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो I² लॉस होगा, हीटिंग होगी। और यहाँ पे लॉस क्या होता है, सैटेलाइट में जो है सो आपके इक्विपमेंट जल जाते हैं या पावर ग्रिड जो है सो इक्विपमेंट जल जाते हैं। तो इससे बचाना पड़ता है, इसलिए हमें पहले से आपको इस सारी चीज़ को जारी करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है आपका जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल। जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल, अब ये क्या चीज़ है इसको हम लोग शॉर्ट पर में लिखेंगे आपको JEVTC। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका ZEVTC, जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल। तो काउंसिल से आपको पता चल रहा है कि कोई लोगों का समूह रहा होगा, उसके के बारे में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपको। तो जीरो इमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल एक ग्लोबल फोरम है। तो यह जो है आपको ग्लोबल आपका फोरम हो गया। तो ग्लोबल फोरम को फाउंडेड कब किया गया, तो फाउंडेड किया गया 2020 में। ओके, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि इसको बनाया कब गया है, तो 2020 में बनाया गया है। और मेन एम जो है इसका
मेन एम है कि हमें क्या करना है कि ऐसे आपको व्हीकल बनाना है जो जीरो इमिशन करता हो, ठीक है। तो आपको ग्लोबल फोरम हो गया, इसको 2020 में बनाया गया। एम क्या है कि जीरो इमिशन व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। यहाँ पे आपको कोप 26 में कोप 26 कहाँ हुआ था आप लोग बताइएगा। रिसेंट में हुआ था और बहुत ज़्यादा चर्चा में था भारत के स्टेप के कारण, ठीक है। तो कोप 26 में जो है सो इंडिया की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो नीति आयोग ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और अपनी बात रखा कि हम लोग जैसे जीरो इमिशन व्हीकल बना रहे हैं या उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेन अगर हम बात करते हैं तो यह कलेक्टिव अप्रोच है। यह कलेक्टिव अप्रोच है, किसका किसका कलेक्टिव अप्रोच है, तो आपको बिग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का तो यहाँ पे यह जैसे एक कलेक्टिव अप्रोच है बिग व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। और ये लोग चाहते हैं कि आपको मेन एम क्या है कि जो ट्रांजिशन किया जाए वह फास्टर किया जाए और चीपर किया जाए, फास्टर हो और चीपर हो, ओके। तो ये आपको जीरो इमिशन व्हीकल जैसे ट्रांजिशन काउंसिल की बात करते हैं, JEVTC की बात करें अगर हम तो ग्लोबल फोरम हो गया, क्योंकि ग्लोबल में पूरे ग्लोब के जो बड़ी बड़ी आपको व्हीकल निर्माण कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसको 2020 में बनाया गया है। मेन एम है कि हमें एक्सलेट करना है, जीरो इमिशन व्हीकल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, चिप बनाया जाए, फास्ट रूप से एक्सेप्टेबल हो। कोप 26 में इसके इंडिया की तरफ से नीति आयोग ने इसको रिप्रेजेंट किया था और कलेक्टिव अप्रोच है बिग व्हीकल को जैसे हमें बनाना है, जो है सो बड़े बड़े कंपनियों के एक अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, ये स्याहियों का थोड़ा सा मिस्टेक हमेशा रहता है यहाँ पे। अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम को UWAIS, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका UWAIS, अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जाहिर सी बात है कि अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम आधे से ज़्यादा चीज़ें तो यहीं पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि अर्बन का जो वाटर बॉडी होगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात होगी। तो इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो अर्बन जो है सो मिनिस्ट्री में अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स होगी और काम क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उससे आपको जब जाहिर सी बात है कि वाटर बॉडी को जो भी होगा उसको आगे बढ़ाना या उसको रेजनरेट करने वाली काम होगी, तो यही काम यह करता है, ठीक है। तो अर्बन वाटर बॉडी एक पोर्टल है भी लॉन्च किया गया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है और लॉन्च करने वाला जो है सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर ने यहाँ पे एक पोर्टल बना करके इसको रिलीज किया है, ठीक है। और मेन काम क्या है यहाँ पे ताकि ये जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जैसे यहाँ पे और इसका हेल्प करते हैं आपको।
इसकी मदद जो करेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है सो आपका, जो कि हैदराबाद में है। तो जाहिर सी बात है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग की तो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही, तो यहाँ पे यह जो है सो आपको मदद करेगा। ठीक है, और पोर्टल का काम क्या होगा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो है सो सेटेलाइट इमेज लेगा वेरियस सिटी का, उसके बाद में हम लोग उसके प्लान बनाएंगे कि कैसे इसको रिजनरेट करना है। तो यहाँ पे जैसे यह क्या करेगा, आपका सैटेलाइट इमेज लेगा, और फिर जैसो यहाँ पे सैटेलाइट इमेज के बाद में वाटर बॉडी को रिजनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में स्कीम हो गया, इसको आप पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम कहें तो आपको यहाँ पे आपको वेरियस स्टार्टअप को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और इनको जो है सो आपको 20 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि जो है सो क्या किया जाए, यहाँ पे अर्बन वाटर बॉडी को क्लीन किया जा सके या रेजिनवेट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात क्या किया गया है, तो यहाँ पे जैसो अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसो UWAIS हो गया, पोर्टल जो है सो लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर ने, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसकी मदद करेगा, सैटेलाइट से इमेज लेगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किस वाटर बॉडी को हमें रेजनरेट करना है। उसके बाद जो स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया जाएगा और कहा जाएगा तुम काम करो। तो ये जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स में, तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, तो अर्बन में जो है सो अर्बन लेक हो गया, तो उसमें अगर इनिशिएटिव की बात किया जाएगा तो इसका आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर जैसे मेंस आंसर राइटिंग में आपकी खास करके मदद करेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपको सिटासियंस के बारे में। कि ये सिटासियंस क्या होते हैं, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो सिटासियंस को अगर हम कहें यहाँ पे तो यह ओशन के ब्रीदिंग एनिमल होते हैं, और यह जो है आपको यह तैरते हैं। तैरने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग, या हम यहाँ पे बोल देते हैं कि यह मूव करते हैं वर्टिकल। मतलब कि आप व्हेल को देखे होंगे तो पहले निकलती है फिर नीचे जाती है, फिर निकलती है फिर नीचे जाती है, तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, लेकिन यह आगे बढ़ भी रही है। ठीक है, तो यह जैसे मूव कैसे कर रहे हैं, तो यह वर्टिकल इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, और यह जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपको, और यह न्यूज में क्यों है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको H5N1 एक स्ट्रेन है जो कि बर्ड फ्लू का है, यूरेशियन स्ट्रेन है। और यह जो है सो आपको पाया गया है सिटासियंस में। ठीक है, तो ये जो है सो एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। ठीक है, और यह जैसे आपको एक तरह से कहा जाए तो सिटासियंस में आपको अगर बर्ड फ्लू का स्ट्रेन मिला है तो यह जैसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, और ये हमारे मरीन एनिमल को जो है सो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सिटासियंस में क्या क्या आते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो डॉल्फिन हो गया आपको, पोर्पोइज हो गया और वेल्स हो गया।
ठीक है। ये हो गया आपका कि ये ब्रीदिंग एनिमल होगा, आपको वर्टिकल मूवमेंट करते हैं, होल वर्ल्ड में ये मिलते हैं आपको, और यह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यहाँ पे जो है सो आपको क्या है दिक्कत इनके साथ में कि यह जो है सो आपको इसमें बर्ड फ्लू का स्ट्रेन मिला हुआ है। तो आपको इन्वायरमेंट में कंसर्न में इस चीज़ को लिखा जा सकता है कि ऐसा जो है सो समस्या समझ में आ रहा है, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वह देखेंगे आपको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन द इंडिया इनिशिएटिव। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया इनिशिएटिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो यह जैसा अब एक तरह से कहा जाए तो इसको लॉन्च किया है आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ में यूएस की एजेंसी ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। पहली बात तो यह है। और इसका जो एम की अगर हम बात करते हैं कि इसका एम क्या है, तो एम है आपका और यूएस में जो है सो यूएसएआईडी हो गया। मेन एम यही है कि हमें जैसो आपको ट्री जो है सो आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया जो है सो फॉरेस्ट के बाहर भी हमें ट्री को लगाना है। तो इसका एम जो है आपका कार्बन सिंक को बढ़ाना, और दूसरा है आपको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। ठीक है, तो मेन है कि कार्बन सिंक बढ़ेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनेगा। उसके अलावा जो है सो यह सपोर्ट करेगा लोकल कम्युनिटी को। ओके, तो यह जैसा आपको लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात किया गया है। और यह जो है आपको 7 स्टेट में अप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आपको अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो पार्टिसिपेशन जो है सो आपको फार्मर प्लस इंडस्ट्रीज प्लस एनजीओ, और ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन कौन से हैं, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मेन एम यही है कि हमें जो है सो आपको फार्मर हो गया, कंपनीज हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, और हमें आपको ट्रेडिशनल फॉरेस्ट को 28 लाख हेक्टेयर्स में हमें फैलाना है। इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे स्टेट हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, हरियाणा हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु और यूपी हो गया। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया कैंपेन किसका है। तो आपको MOEFCC और USAID का हो गया, मेन काम ये हो गया, पार्टिसिपेशन ये हो गया, और 7 स्टेट का नाम पूछ देगा तो ये आपको एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश के बाद में उसके ऊपर उड़ीसा याद रख लीजिए, उसके नीचे तमिलनाडु याद रख लीजिए। तो 3 हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो गया, ये 3 हो गए। उसके बाद जो है सो आपको असम हो गया, ठीक है, और हरियाणा और राजस्थान हो गया, ठीक है। तो हरियाणा, राजस्थान और यूपी एक साथ रख लीजिए, असम एक रख लीजिए, और नीचे 3 और बीच में 3 और एक इधर हो गया, ठीक है। तो ये 7 स्टेट हो गए, ठीक है। उसके बाद में इलीगल लोन ऐप के बारे में न्यूज़ है।
तो जो आपका इलीगल लोन ऐप है, मतलब कि जो आपको लोनिंग एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। और यहाँ पे कंसर्न रेज कर रहा है आपको एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक कंसर्न रेज किया है। और यहाँ पे कहा गया है आपको दो चीज़ें हैं। एक तो इसको आरबीआई देखता है, तो आरबीआई सॉर्ट आउट करे, और इसके बाद में मैटी जो है सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको जैसे अलाउ करे कि किसको हमें रखना है और किसको नहीं रखना है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि सेव होंगे पीपुल जो है सो यहाँ पे जो इकोनॉमिक फ्रॉड होता है उससे हमारे अपने लोगों को बचाया जा सकता है। बस इसमें यही बात की गई है। और जो आपको गड़बड़ है उनको डी रजिस्टर किया जाए, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। धन्यवाद।